चलिए बच्चों प्रारंभ करते हैं। आज अपनी एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.3 है, ठीक है, 12th की बात हो रही है। उसमें हमने इसका बेसिक समझ लिया है, परिवर्त आव्यूह क्या होता है, ट्रांसपोज क्या होता है, ठीक है, और ट्रांसपोज के गुण धर्म भी हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था जो परिवर्त आव्यूह है उनके गुण धर्म क्या होते हैं, वो 4 गुणधर्म थे, वो भी पढ़ लिया था। और हमने सम्मित आव्यूह विषम सम्मित आव्यूह भी सीख लिया था। अगर आपने लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखा तो कृपया उसे देखिए, तब इसको आप देखिए आगे, ठीक है। तो देखो इसमें प्रश्न लिखा है पहला, निम्नलिखित आव्यूह में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात करो, यानी ट्रांसपोज ज्ञात करना है। तो आपको मैंने ट्रांसपोज फिर रिवाइज करा दे रहा हूँ। ट्रांसपोज क्या बताया था, रो का कॉलम कर देते हैं, कॉलम का रो कर देते हैं, तो उसका ट्रांसपोज हो जाता है। जैसे पहला सवाल यहाँ से हल करना शुरू कर रहा हूँ पहले, ठीक है, यहाँ से हल करो। देखो पहला प्रश्न है हमारा, इसको ए आव्यूह मान लेना, मान के चल रहा है ए आव्यूह है ना। तो ये लिखा है, तो 5 1/2 और -1। ये देखो इसमें रो तो 3 है और कॉलम 1 है, रो 3 है कॉलम 1 है ना। इसका मैं परिवर्त ज्ञात करना, तो इसको डैश से डिनोट करते हैं। देखो नीचे वाले परिवर्त जितने परिवर्त उस सब में डैश है। दूसरा भी ऑप्शन है, हम ए टी से भी, ए की पावर टी से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन डैश ज़्यादा चलन में, ए डैश लगा, ये ज़्यादा चलन में। तो आपको जो खड़ा कॉलम लग रहा है दिख रहा है, उसको लेटा दो ऐसे करके, कॉलम का रो का कॉलम कर दो, तो आपका आंसर इस तरह से हो जाएगा 5 1/2 और -1। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, पहले वाले प्रश्न का, ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरा ए ही मान ले, आप भी बी मान ले, चलो बी मान लेते हैं अब की बार। बी मान ले, क्या लिखा है, 1 -1 -1 और 2 और 3, ठीक है। ये हमने मान लिया बी आप भी, वैसे सादा लिखा है सवाल, इसको हमने बी मान लिया, अच्छा लगता है देखने में, है ना। तो अब इसको भी देखो, आपको रो का कॉलम, कॉलम का रो करना है। जैसे ये कैसे करोगे आप, ये हमारा लेटा हुआ है 1 -1, इसको ऐसे खड़ा कर दो 1 -1, ठीक है। इसको बी डैश से डिनोट करेंगे, 1 और -1, ठीक है। ये लेटा हुआ 2 3, इसको खड़ा कर दो, 2 3 ऐसे कर दो, 2 3। देखो ये आपका आंसर हो गया इसका। इसे कहते हैं परिवर्त आव्यूह, इसे क्या कहते हैं, परिवर्त। ऐसे तीसरा देखो, तीसरा क्वेश्चन भी देखो, यही तीसरा देखें, तीसरा हमारा लिखा हुआ है, देखो ये है, इसको सी आव्यूह मान ले रहे हैं, इसको क्या मान ले रहे हैं, सी मान ले रहे हैं, ठीक है। लिखा है -1 5 -1 और 5 6 और √3 5 6, √3 5 और 6 और 2 3 -1, 2 3 -1, ये है, ठीक है ना। अब इसको भी हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, सी डैश लिखेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो ऐसे करके लेटी हुई है रो है, -1 5 6, इसको खड़ा कर देंगे ऐसे, -1 5 6 ऐसे लिख देंगे, -1 और 5 और 6। ये जो √3 5 6 लिखा है लेटा हुआ, इसको खड़ा कर देंगे, √3 5 6, √3 ऐसे 2 3 -1 लिखा है, इसको भी लिख देंगे 2 और 3 -1। ये हमारा इसका आंसर हो गया। ये तीनों हमने आंसर ट्रांसपोज ज्ञात कर ली पहले के प्रश्न, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न में लिखा है ए आप भी ये लिखा है, बी आप भी ये लिखा है। तब हमें ये सत्यापित कर करके दिखाना है, ए + बी का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज दोनों को ऐड करना बराबर आए, ठीक है। तो बहुत सरल आसान है, देखो अभी हो जाएगा। इसको हटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है बेटा। देखो समझो, अब दूसरा प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा हल कर रहे हैं। हमारा लिखा है, देखो ए आव्यूह दिया है हमें, -1 2 3 -1 2 और 3 5 7 9 5 7 और 9 और -2 1 और 1, ठीक है, ये दिया है। अब मैं इसका ट्रांसपोज तुरंत ही ना कर दूं, जरूरत तो हमें पड़ेगी। ए का ट्रांसपोज होगा, देखो ये जो लेटा रो है -1 2 3, इसको कॉलम बना दो, -1 2 3 ऐसे कॉलम बना दो। ये 5 7 रो है, इसको कॉलम बना दो, 5 7 9 5 7 9, ठीक है। और समझो ये जो -2 1 1 लिखा है, तो इसको -2 और 1 लिखो, ठीक है ना, ए डैश हो गया। ऐसे अब बी ढूंढो, ऐसे इसको बी ढूंढो। बी देखो लिखा है मैं -4 1 -4 और 1 और -5, ठीक है। 1 2 1 2 0, ठीक, 1 3 1 1 3 1, ये हमारा बी लिखा। इसका मैं ट्रांसपोज करके यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं, ठीक है। इसका मैं ट्रांसपोज लिखता हूँ यहाँ पर, देखो
ये जो -1 -5 ये रो है, इसको कॉलम कर देंगे, -1 और -4 -1 -5, ऐसे 1 2 0 है तो इसको 1 2 0, इसको 1 3 1 है तो 1 3 1, इस तरह से। सही है ना? आगे बात समझ। अब ये पहला प्रश्न हमें सत्यापित करना है। पहला प्रश्न लिखूंगा अब मैं। पहला प्रश्न है मेरा a + b का डैश, मतलब क्या कहते हैं ट्रांसपोज, और a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज, ठीक है ना? तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमारे दोनों बराबर आने चाहिए, तभी हम प्रूफ मानेंगे। तो पहला देखो, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को अलग कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिखा है हमारा a + b का क्या कहते हैं ट्रांसपोज है, यही तो लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले क्या करें, हम a + b को जोड़ेंगे, पहले ट्रांसपोज थोड़ा ना लेंगे, पहले हम प्लस करेंगे दोनों को। a + b को प्लस करो, देखो करो प्लस, कहाँ है? एक लिखो, -1 2 और 3, और ये 5 7 9, ठीक है। फिर ये -2 1 और 1 प्लस करना है हमें b के साथ में। b देखो -4 1 और -5, ठीक है। ये लिखा है 1 2 और 0, फिर लिखा है 1 3 और 1, बस इसको प्लस करना है। प्लस करो, प्लस करो, कितना आएगा देखो, -1 में -4 प्लस करें तो -5 हो जाएगा, और 2 में 1 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 3, और 3 में -5, देखो -5 है प्लस के 3 है, 3 में 5 में 3 जाएगा, -2 बचेगा, और देखो 5 में 1 प्लस करेंगे तो 6 आएगा, 7 में 2 प्लस करेंगे तो 9 आएगा, और 9 में 0 प्लस करें तो 9 आएगा फिर, ठीक है। -2 में 1 प्लस करेंगे तो -1 आएगा, 1 में 3 करेंगे तो 4 आएगा, और 1 में 1 करेंगे तो 2 आएगा। ये तो हमारे a + b आ गए। इसका हमें क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। क्या करना है, a + b का ट्रांसपोज लेना है। ऐसे ट्रांसपोज लेंगे तो क्या करेंगे, इसका जो -5 3 2 रो है, इसको कॉलम कर देंगे खड़ा, तो -5 और 3 और -2, ठीक है। और देखो 6 9 9 है, इसको हम ऐसे रो कॉलम बना दें, 6 9 9। दूसरा देखो -1 4 और 2, ये हमारा ये a + b का डैश आ गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें ज्ञात करना a डैश b डैश, राइट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया हमारा, ठीक है। ये क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड अलग कर रहे हैं। राइट हैंड साइड हमारा a डैश + b डैश, यानी a डैश को यहाँ पर लिखना है हमें। a डैश का ये नीचे -1 5 -2, -1 5 और -2, और देखो 2 7 1, 2 7 और 1, और नीचे देखो 3 9 1, 3 9 1। ये तो हमने a लिख लिया, a डैश प्लस। अब b डैश, b का ट्रांसपोज लो, b वाला ये लिखा है नीचे, -4 1 1, -4 1 और 1, और देखो 1 2 3, 2 और 3। ये देखो -5 0, -5 0 और 1। बस इसे हमें क्या करना, प्लस करना। नीचे जगह नहीं तो मैं यहीं कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहीं सामने प्लस कर दे रहा हूँ। देखो -1 -4 -5 हो गया, और समझो 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया, है ना। और देखो -2 और +1, -2 में जाएगा, -1 बचेगा, ठीक है। आगे देखो 2 और 1 कितना हो गया, 3 आ गया यहाँ पर, और 7 और 2 कितना हो गया, 9 हो गया, यहाँ पर 9 आ गया। और समझो 1 और 3 कितना, 4 आ गया। ऐसे देखो 3 और -5 में से 3 घटेगा तो -2 बचेगा, -2 आ गया। और देखो 9 0 9 आ गया, और 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, इतना हो गया ना। अब मिला के देखो लेफ्ट हैंड साइड मैंने हल किया था, ये आया था उत्तर, ये देखो इसको मिलाओ, और राइट हैंड साइड मैंने हल किया, ये आया। दोनों देखो बराबर है कि नहीं, बराबर है, तो यहाँ पर लिख देंगे। नीचे लिखेंगे, नीचे मेरी जगह नहीं है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। आपको लिखना है ए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। यही तो सत्यापित करना था, ये बराबर आ जाए, दोनों लोग कैसे आ जाए, बराबर आ जाए, यही तो प्रूव करना था, ठीक है। आ गया। चलो अब इस वाले क्वेश्चन में हटा दूँ, ये इतना नहीं हटाऊंगा क्योंकि इतने की तो हमें दूसरे प्रश्न में फिर जरूरत पड़ेगी, है ना। तो केवल मैं इतना हटा दूंगा, ठीक। चलो इसको हटा दे रहा हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या फिर वीडियो को बंद करके नोट कर लिया करो, ठीक है। देखो समझो, अब मेरा नंबर लिखा है दूसरा है मेरा प्रश्न a - b का ट्रांसपोज, है ना, और a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज। तो a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज है ये हमारे पास, बस a - b नहीं है। तो सबसे पहले a - b ज्ञात करो, ठीक है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा मैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या मेरा a - b का ट्रांसपोज लेना है। तो लेकिन ट्रांसपोज नहीं पहले लेंगे,
हमें पहले a माइनस बी ज्ञात करना है, तब ट्रांसपोज करेंगे। पहले a माइनस बी ज्ञात करेंगे, पहले a आप भी लिखेंगे ऊपर से देख के, -1 2 3, -1 2 3 है ना, 5 7 9, 5 7 9 और -2 1 1, -2 1 1, ये मैंने a लिख लिया। माइनस अब b लिखूंगा, -4 1 और माइनस का 5, ठीक है, और 1 2 1 2 0, ठीक है, 1 3 1 1 3 1, ठीक है ना, इस तरह से हो गया। इसको मुझे माइनस करना है ना, माइनस कर दूं मैं, यहाँ कर दूं, यहाँ बगल में जगह नहीं रहती नीचे तो यहाँ कर दे रहा हूँ, यहाँ दैट इम्प्लाई लगा के यहाँ पर माइनस कर दे रहा हूँ, माइनस करके वहाँ लिख दे रहा हूँ। देखो -1 और -4, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 नहीं रहेगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, +4 है माइनस का 1 है तो 3 बचेगा, प्लस का 3 बचेगा, ठीक है। ऐसे देखो 2 और ये माइनस का 1, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, और 3 और देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस के 5 प्लस के 3 8 हो गया, ठीक है, इस तरह से। और देखो प्लस के 5 और माइनस का 1 4 बचा, चिन्ह बहुत ध्यान रखते हैं, 7 प्लस का माइनस का 2 5 बचा, और देखो 9 में से 0 घटाएं तो 9 ही बचेगा। और समझो माइनस का 2 और माइनस का 1, माइनस का ये चिन्ह माइनस का है तो माइनस का 1 माना जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 1 कितना होगा, माइनस का 3। और समझो 1 और ये माइनस का 3 है, क्यों 1 में 3 घटाना ना तो माइनस के 2 बचेंगे। और देखो 1 में से 1 जाए 0 बचेगा। ये तो हमारा a प्लस a माइनस बी आ गया। हमें क्या चाहिए, डैश चाहिए, मतलब ट्रांसपोज चाहिए, a माइनस बी का ट्रांसपोज चाहिए। तो यहाँ पे लिख लूँगा मैं, कैसे लिखूँगा, उसका ट्रांसपोज 1 3 8 रो है उसको कॉलम कर दूंगा, यानी मैं इस तरह से लिख दूंगा 3 1 8, सही है। ऐसे दूसरा देखो 4 5 9 रो है उसको 4 5 9 ऐसे कर दूंगा। ऐसे तीसरा -3 और माइनस का 2 और 0, ये हमारा a माइनस बी का डैश आ गया ना। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड आ गया हमारे पास। अब राइट हैंड साइड लिखेंगे, क्या लिखें, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है मेरे पास a डैश माइनस का b डैश, ठीक है ना। तो इसे मैं लिखूंगा यहाँ पर लिखूंगा, पहले a डैश लिखूंगा यहाँ पर इस तरह से, a डैश लिखूँ, ये नीचे वाला -1 5 माइनस का 2, -1 5 और माइनस का 2, और देखो 2 7 1 2 7 और 1, नीचे देखो 3 9 1 3 9 और 1 माइनस, ऐसे b लिखो, बिल्कुल सेम लिखो, b डैश यानी b को नीचे लिखो, -4 1 1 माइनस का 4 1 और 1, ठीक है। ये देखो 1 2 3 1 2 और 3, नीचे देखो -5 0 1 माइनस का 5 0 और 1। बस इसको क्या करना है, घटाना, दैट इम्प्लाई लगा दिया मैंने, घटा दे रहा हूँ, ठीक है। घटा दूँ मैं यहीं पर बगल में घटा दे रहा हूँ। देखो -1 माइनस के नहीं है, ये माइनस का 4 है और तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस के 4 में से 1 घटाएं तो 3 बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पर 3 बचेगा। फिर देखो 5 में से 1 घटेगा तो 4 बचेगा। और देखो माइनस का 2 और देखो 1 घटाना है, -2 में से 1 घटाना है तो माइनस का 1 हो गया, -2 -1 माइनस के 3 हो गए, सही है ना, ठीक है। अब आगे देखो 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा। आगे देखो 7 में से 2 घटेगा तो 5 बचेगा, और 1 में से 3 घटेगा तो माइनस का 2 बचेगा। और देखो अब देखो 3 में से -5 -5 प्लस के 5 हो गए, प्लस के 5 प्लस के 3 तो 8 आएगा, ठीक है। और देखो 9 में से 0 घटेगा तो 9 ही बचेगा, और 1 में से 1 घटेगा तो 0 बचेगा। देखो मिलाओ, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड थी और ये मेरी राइट हैंड साइड है, दोनों बराबर है कि नहीं है, बराबर है ना। तो आप नीचे लिख पाओगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना। आगे बात समझिए। आज के हम लेक्चर में देखा प्रश्नावली 3.3 का पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न, ठीक है। आगे वाले लेक्चर में आगे वाले प्रश्नों को करेंगे। आप हमारे साथ इस तरह से जुड़े रहें और अच्छे से अध्ययन करते रहें, ठीक है ना। चलो यहीं इस लेक्चर को समाप्त करते, इसी सेशन को यहीं समाप्त करते हैं।